नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, इंतजार हुआ खत्म। जी बिल्कुल, हर इन्वेस्टर एक इंतजार में लगे हुए हैं कि यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जितनी भी स्कीम्स की जो लॉन्चिंग होनी है, अब वो कब होगी। पिछले कुछ महीनों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक स्कीम लेके आएगी, रेजिडेंशियल स्कीम लेके आएगी, लेकिन उसमें बदलाव करते हुए अब वो दिन निश्चित हो गया है जब स्कीम आने वाली है। जी बिल्कुल, अगर आज बात करें, आज यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की एक स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें टोटल 33 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लॉन्च किया गया है। साथियों, अगर बात करें इनकी लोकेशन के विषय में, आप ये सभी प्लॉट्स जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के सेक्टर डेवलप किए जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में, सेक्टर 28 जिसमें मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है, सेक्टर 29 जिसमें अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं, उसी के साथ साथ सेक्टर 32 और सेक्टर 33। साथियों, ये चारों सेक्टर इंडस्ट्री के वो सेक्टर हैं जहां पर आज इस जो स्कीम है इंडस्ट्री की, इसको लॉन्च करते हुए 33 ऐसे प्लॉट है जिनको अलॉट किया गया है और इस स्कीम को यहाँ इन सेक्टर्स में लगाया जाएगा। साथियों, इसी के साथ एक बहुत अच्छी खबर उन निवेशकों के लिए जो यहाँ पर रेजिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहते हैं। अभी पिछले कुछ महीनों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर 2000 प्लॉट्स की एक स्कीम आएगी जिसमें सबसे छोटा साइज 90 मीटर और सबसे बड़ा साइज 400 मीटर का है। साथियों, उस स्कीम में सबसे बड़ी विशेषता ये रखी गई थी कि वहां पर एक मुश्त यानी वन टाइम पेमेंट करने वाले जो निवेशक हैं उनको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ उनको भी प्रायोरिटी में रखा गया था जो निवेशक किस्तों पर पे करके प्लॉट लेना चाहते हैं। अगर हम बताएं, अब एक स्कीम अगले ही हफ्ते, सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट में रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद अगले ही सप्ताह उसको लॉन्च किया जाएगा। उसमें 1251 ऐसे प्लॉट हैं जिनमें सबसे छोटा साइज 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर, ये 4 साइज के प्लॉट इस स्कीम में रखे गए हैं और आने ही वाले सप्ताह में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी 77वीं बोर्ड बैठक में इस स्कीम पर मोहर लगाते हुए इसको आगे दिशा में बढ़ाने की बात कही गई थी। अब वो दिन निश्चित कर दिया गया है, रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। साथियों, 1251 ऐसे भूखंड हैं जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में सेक्टर 17, सेक्टर 16, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 तमाम ऐसे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जिनमें ये सारे प्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे। साथियों, अभी उन निवेशकों को प्रायोरिटी ना देते हुए, जैसे अगर बात करें 2000 स्कीम्स की, जो 2000 प्लॉट्स की जो स्कीम थी उनमें किस्तों में पे करके भी आप प्लॉट ले सकते थे और अप्लाई कर सकते थे इस स्कीम में। लेकिन अब जो मैं 1251 प्लॉट्स की भूखंड जो लॉन्च करी जाएंगे उसके विषय में जो बात कर रहा हूं साथियों, उसमें अभी वन टाइम पेमेंट करने वाले जो निवेशक हैं उन्हीं को प्रायोरिटी में रखा गया है। यानी 1251 ऐसे प्लॉट जिनको आप वन टाइम पे करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम में और उन प्लॉट्स को आने वाले कुछ ही महीने में लॉटरी के माध्यम से ये स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, ड्रॉ सिस्टम किया जाएगा और लॉटरी के तहत यहाँ पर प्लॉट्स को अलॉट किया जाएगा। तो साथियों, अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए बहुत जल्द आप यहाँ निवेशक बन सकते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अपना आशियाना बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर हाल फिलहाल की बात करें, यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तीसरे चरण की जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में जो 14 ऐसे गांव हैं जिन्हें जरूरत के अनुसार शिफ्ट किया जाएगा और तमाम 14 गांवों की जमीन को अधिग्रहण कर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 1/3 में बढ़ाकर यानी लगभग 75% जमीन का अधिग्रहण करके उसमें डेवलपमेंट की काम शुरू कर दिया जाएगा। अगर साथियों इस तरह की डेवलपमेंट को देखें तो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में हर दिन एक नई परियोजना आती है और इस पूरे क्षेत्र को वो प्रसिद्ध कर देती है। हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम वो जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में डेवलप हो रही हैं। साथियों, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2041 के मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल को बढ़ावा दिया गया है। इंडस्ट्रियल के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनको बढ़ावा देते हुए यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अच्छे रूप में डेवलप करने की बात करी गई है। अगर आप सभी भी यहाँ निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 1251 भूखंडों की इस स्कीम में लॉन्च करके आप अपना प्लॉट आसानी से पा सकते हैं और
इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद आप इसमें प्लॉट में अप्लाई करने से लेकर फॉर्म भरने से लेकर किसी भी तरह की अगर मदद चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। हम इस स्कीम में अप्लाई करने से लेकर तमाम वो आपकी मदद करेंगे जो आप जिनके मतलब एक टेक्निकली जो आपको जानकारी नहीं होती है। आम निवेशक अगर निवेश करना चाहते हैं, कुछ ऐसे निवेशक है जिनका निवेश करने का मन है, स्कीम में अप्लाई करने का मन है, लेकिन उनको प्रोसीजर नहीं मालूम होता है, तो उन सभी के लिए हम ये कहना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप वो नंबर डायल करके फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंटेशन और तमाम वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और अपना प्लॉट पा सकते हैं। साथियों, आप अगर निवेशक हैं, आपने यहाँ ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, आप वेबसाइट पर लॉगिन करके भी वो तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं इस स्कीम में। और तमाम ऐसी रेजिडेंशियल स्कीम में एक बहुत बड़ा क्लू होता है कि अगर आपने पहले यहाँ पे अलॉटमेंट हो रखी है आपके नाम पे, तो आप किसी भी स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो निवेशक जो पहली बार निवेश करके यहाँ प्लॉट पाना चाहते हैं, साथियों, वो इस स्कीम में जरूर निवेश करें और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आशियाना बनाने का सपना पूरा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।